माय लवली एंड ब्यूटीफुल एक्वेरियस कुंभ राशि, अगर आप नो कांटेक्ट में हो तो ये रीडिंग आपके लिए एक हिडन ट्रूथ एक्सपोज करेगी, क्योंकि वो जो है आपका पर्सन आपसे बहुत कुछ छिपा रहा है। हिडन ट्रूथ हम जानेंगे। नो कांटेक्ट में आपके पार्टनर आपके साथ में क्या कर रहे हैं, किस एनर्जी में स्टैंड कर रहे हैं, सब चीज़ें रिवील होने वाली हैं। लास्ट तक देखिएगा। एंड आप मेरी रीडिंग तक पहुँचे हैं तो यूनिवर्स के मैसेजेस आपके लिए ज़रूर आ रहे हैं इस रीडिंग में, उन मैसेजेस को फॉलो कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं क्यूरियस आप लोगों की रीडिंग। नो कॉन्टैक्ट, करंट फीलिंग। टेक व्हाट रेजोनेट, जितना रेजोनेट करेगा, जितना आपके दिल को छुएगा कि यस ये लाइन मेरे लिए है, यस मेरा पार्टनर ऐसे ही कर रहा है, यस उनकी एनर्जी यही हो सकती है, उतना ही लीजिएगा। ठीक है, जो लगे कि नहीं ये नहीं है मेरे लिए तो वो शायद किसी और के लिए हो, आपके लिए नहीं है, क्योंकि ये जनरल प्रेडिक्शन है, पर्सनल रीडिंग नहीं है। सो एक्यूरेस, यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कार्स जो मुझे बता रहे हैं इस वक्त उनके अंदर ओवर थिंकिंग, आपके पार्टनर के अंदर ओवर थिंकिंग प्लस इमोशनल कंफ्यूजन चल रहा है। दिल कुछ कह रहा है, दिमाग कुछ कह रहा है, ओवर थिंकिंग इतनी कर रहा है ये पर्सन के खुद कंफ्यूज होकर रह गया है, उलझ के रह गया है। इस नो कांटेक्ट को डिकोड करने की कोशिश कर रहा है, इस नो कांटेक्ट को समझने की कोशिश कर रहा है, इस नो कांटेक्ट को ख़त्म भी करने की सोच रहा है, लेकिन ओवर थिंकिंग एंड कंफ्यूजन के वजह से किसी एक डिसीजन पे नहीं पहुंच रहा है। एक्यूरेस का पार्टनर वो लॉजिकल स्ट्रॉन्ग दिखाते हैं अपना आप को, पर दिल के मामले में कंप्लीटली स्टक है आपका पर्सन। सच यह है वो आपको समझने की कोशिश अब कर रहे हैं जब आप दूर हो गए हो। जब आप पास थे तब इस पर्सन ने आपको समझने की कोशिश नहीं करी, आपको टिकट फॉर ग्रांटेड लिया, आपकी वैल्यू नहीं समझी। लेकिन अब जाकर एक्यूरेस के पार्टनर को एक्यूरेस की वैल्यू समझ में आ रही है, एंड ये पर्सन काफ़ी डिस्टर्ब हो रहा है। स्टेप बैक लिया है इस पर्सन ने, एंड हर चीज़ को उलझा कर रख दिया है, एंड हर चीज़ को स्टक कर दिया है। आपको अपने अंदर उलझा के अटका के ये पर्सन दूर हो गया है, या मिसअंडरस्टैंडिंग अगर कोई हुई है तो उस मिसअंडरस्टैंडिंग को क्लियर किए बिना दूर हो गया है ये पर्सन। एंड यहाँ पर मुझे जो है मामला उलझा हुआ और कंफ्यूज लग रहा है। उनकी करंट उनकी जो हिडन फीलिंग्स हैं, डीप फीलिंग्स हैं, आपकी याद अचानक ट्रिगर होती है। इमोशनल पुल अभी भी स्ट्रांग है, पर वो अपनी फीलिंग्स को हाइड करके रखते हैं, खुद से भी, फैमिली से भी, फ्रेंड से भी, आपसे भी। अपनी फीलिंग्स ये किसी को एक्सप्रेस कर ही नहीं रहा है पर्सन। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है किसी को बताकर कोई फ़ायदा नहीं, मेरे दिल के हाल सिर्फ मैं जानता हूँ या जानती हूँ, मुझे किसी को नहीं बताने। कभी कभी वो आपकी सोशल मीडिया पर पिक चेक कर लेते हैं, आपको चेक करते हैं, आपके मैसेजेस चेक करते हैं, बार बार मोबाइल उठाकर आपकी कॉल्स देखते हैं आई या नहीं आई। बिकॉज आप लोगों की बातें पहले बहुत होती थी, चैटिंग बहुत होती थी, तो एक तरह की हैबिट हो चुकी है आपके पर्सन को। एंड इस चीज़ से ये पर्सन निकल नहीं पाया है, हालांकि बहुत टाइम हो गया होगा आप लोगों के नो कांटेक्ट को, लेकिन ये जो चीज़ है ये अभी भी ख़त्म नहीं हुआ है। बार बार फ़ोन उठाकर चेक करना, ये साइलेंट आपकी लाइफ में अचानक से नहीं आया है, इसको बाकायदा क्रिएट किया गया है। ठीक है, या आप साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हो या पार्टनर, लेकिन दोनों ही अपनी अपनी लाइफ में स्टक हो गए हैं एंड एक दूसरे को ऑब्जर्व कर रहे हैं। आप उन पे निगाह बनाकर रख रहे हो, वो आप पे निगाह बनाकर रख रहे हैं। क्यूरियस, कुछ इस टाइप का सीन मुझे आपकी स्टोरी में नज़र आ रहा है। सबसे बड़ी बात, हिडन ट्रूथ, वो वापस आपसे बात करना चाहते हैं पर कंफ्यूज हैं। दिल बहुत कह रहा है एक्यूरेस के पास जाओ, एक्यूरेस से बात करो, एक्यूरेस से बातें क्लियर करो। कुछ चीज़ें हैं जो क्लियर होनी बाकी हैं, कन्फ्यूजन की वजह से नो कांटेक्ट हुआ है, एंड इस कन्फ्यूजन को ही ये पर्सन दूर नहीं कर पा रहा है। कन्फ्यूजन किस बात का है कि आप अब अभी भी सेम फीलिंग रखते हो या नहीं, इस चीज़ का कन्फ्यूजन है।
क्या आप इस पर्सन के साथ में फ्यूचर देखते हो या नहीं, आप शादी करोगे या नहीं, इस चीज़ का कंफ्यूज हो सकता है इस पर्सन को, अगर आप अनमैरिड हो, या फिर ये आप लेट क्यों कर रहे हो, आप चीज़ें डिले क्यों कर रहे हो, आप इंटरेस्टेड हो या नहीं, इस चीज़ को लेकर कंफ्यूजन है, इसलिए वो स्टेप लेने से रुक जाते हैं एंड स्टेप नहीं लेते। ये पर्सन स्टेप बैक लेता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। नाउ इस पर्सन का साइन मैं बोल देती हूँ। क्यूरियस आपके पर्सन हो सकते हैं लिब्रा, सजिटेरियस, स्पाइसिस, जेमिनी, लियो, एरीज, कैंसिरियन, स्कॉर्पियंस एंड टॉरस। ये आपके पर्सन के साइन हो सकता है। मैच कर रहा है तो अच्छी बात है, मैच नहीं करता डजेंट मैटर। इस पर्सन को क्यूरियोसिटी है आपकी लाइफ में झांकने की, आप क्या कर रहे हो, आपकी थॉट्स क्या हैं, आपकी फीलिंग्स क्या हैं, आप अब क्या सोच रहे हो इस रिलेशनशिप के बारे में, आपकी तरफ वापस आ सकते हैं, पॉसिबिलिटी है या नहीं। बहुत सारे क्वेश्चन इस पर्सन के मन में चल रहे हैं एंड ये इन क्वेश्चन के आंसर खुद ही तलाश कर रहा है, ना कि आपसे पूछ रहा है। आपके सामने खामोश होकर अपने आप को पावरफुल दिखाने की पूरी पूरी कोशिश करता है ये पर्सन। एंड आप इस पर्सन की दुनिया हो। अभी भी ये पर्सन आपके ऑफर का वेट कर रहा है, आपके आने का वेट कर रहा है, आपकी सॉरी अपोलोजाई का वेट कर रहा है एंड कहीं ना कहीं आपको एक्सेप्ट करने की जल्दी में भी है। ये पर्सन चाहता है कि अकेरस आए एंड मैं एक्सेप्ट करूँ बहुत जल्दी, ठीक है, लेकिन आपके सामने पहले बहुत ज़्यादा इस पर्सन को एटीट्यूड दिखाना है, बहुत ज़्यादा आपको इग्नोर करना है। शायद ये इनको सुकून देती हैं ये चीज़ें, क्योंकि अंदर से सैड है ये पर्सन, लेकिन बाहर से आपको खुश होकर दिखाना चाहता है ये पर्सन। एडवाइस आपके लिए क्या है, यूनिवर्स आपको क्या एडवाइस दे रहे हैं इसको, एक्यूरेस। नाउ यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं ओवर थिंक मत करो, अपनी इंडिविजुअलिटी स्ट्रांग रखो, उन्हें स्पेस दो रियलाइज़ करने के लिए कि आप कितने वैल्यूएबल पर्सन हैं, आप उनकी लाइफ में क्या वैल्यू रखते हैं, आप उनकी लाइफ में क्या-क्या चेंजेस ला सकते हो, क्या मिरेकल कर सकते हो, कितनी खुशियाँ ला सकते हो। आप उन्हें रियलाइज़ करने दो। अगर आप वापस-वापस जाते रहोगे, एक छोटी-सी बुलाने पे आप दौड़े चले जाओगे, तो ये पर्सन कभी भी आपकी वैल्यू रियलाइज़ नहीं करेगा। तो यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं अपनी इंडिविजुअलिटी को स्ट्रॉन्ग करो, ओवरथिंक करने से बचो और अपनी वैल्यू को रियलाइज़ करने दो। क्योंकि जब आप डिअटैच होते हो, तभी वो आपकी वैल्यू को फ़ील करते हैं, जो आपके पर्सन हैं, मेल, फीमेल, मैरिड, अनमैरिड। क्योंकि आपके दूर जाने से इस पर्सन का दिल दुखी होता है एंड फिर इस पर्सन को रियलाइजेशन होता है कि इस पर्सन ने क्या खोया है। सो या दिस इज इट। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो कमेंट में लिखो दे आर थिंकिंग ऑफ मी। कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा रीडिंग कितना रेजोनेट करी है आपसे। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एक्यूरेस मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय। अपना एंड अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा। टेक केयर।